विल्लव मंगल का हृदय परिवर्तन। विल्लव मंगल का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो आगे चलकर सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भी युवावस्था में चिंतामणि नामक वेश्या के दीवाने हो गए थे, और जब विल्लव मंगल के समस्त धन चुक गए तो वेश्या ने उसे ठुकरा दिया। प्रताड़ित, अपमानित, कंगाल होकर वे अपने शहर का त्याग करके अन्यत्र चले गए और भिक्षाटन करने लगे। कहते हैं, एक बार भिक्षा के लिए उन्होंने किसी के द्वार को खटखटाया। वह किसी सेठ का दरवाजा था। नौकरों ने आकर द्वार खोला। तभी एक सुंदर सी युवती, जो कहीं पूजा करने मंदिर गई हुई थी, वह पूजा का थाल लिए हुए घर में प्रवेश की। जब विल्लव मंगल ने उसे देखा तो देखते ही रह गए। पुराना कुसंस्कार अंतस में जाग उठा। तब तक सेठ जी भी घर से बाहर आ रहे थे। उन्होंने किसी साधु वेशधारी व्यक्ति को देखा तो अपने नौकरों को कहा, इन्हें यथोचित भिक्षा देकर सादर विदा किया जाए। विल्लव मंगल ने कहा, सेठ जी, आप मुझे यथोचित भिक्षा देना चाहते हो तो बस अभी जो युवती अंदर गई है उसे एक बार मेरे समक्ष ला दो। मैं एक बार उसे भर आंखें देखना चाहता हूँ। अहो, इतनी सुंदर। सेठ जी थोड़ी देर अकबकाए। तदुपरांत कुछ सोचकर उन्होंने कहा, आप ठहरिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। वे मेरी पत्नी है। सेठ जी अंदर गए। तब तक विल्लव मंगल का हृदय धिक्कार उठा। इन आँखों के कारण यह मैं क्या कर रहा हूँ? ये आँखें जो प्रभु के रूप माधुर्य का दर्शन करने के लिए मिली थी, इन आँखों से मैं हाड़ चाम के शरीर में मोहित होता जा रहा हूँ। पास ही बेल का पेड़ था। दुखी होकर उसने बेल के कांटों को तोड़ा और अपनी आँखों में चुभो लिया। आँखों से झरझर लहू गिरने लगे। विल्लव मंगल वहां से निकले। अब वे अपनी दोनों आंखें खो चुके थे। रोते जा रहे थे और पुकारते जा रहे थे, प्रभु, मुझे इस पाप पंख से निकालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में इस तरह की दुर्भावना आए। क्यों आती है मन में इस तरह की दुर्भावना? क्यों पाप विचार उठते हैं? क्यों मेरी इंद्रियां बहक जाती हैं? क्यों ये सद्मार्ग के रास्ते को त्याग देती हैं? प्रभु, मुझे सहारा दो। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अपने आप पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। प्रभु, हाथ बढ़ाओ। पागलों की तरह वे फूट फूट कर रोते भी और आगे भी बढ़ते जाते। ग्लानि से भरा हुआ हृदय कि क्यों उनका मन ऐसा हो जाता है, कैसे ऐसी बुद्धि हो जाती है, कैसे कैसे पाप उससे बन जाते हैं। इतने दिनों तक तो उसने अपनी जिंदगी को मटिया मेट किया ही। अब जो बची कुची जिंदगी है उसे भी इंद्रियां और मन मिलाकर मटिया मेट कर देना चाहते हैं। फूट फूट कर रोते चलते। कोई भिक्षा देता तो खा लेते और रोते हुए आगे बढ़ते चले जाते। कुछ भी उन्हें होश नहीं था, बस प्रभु की याद और प्रभु की याद। रास्ते में एक गड्ढा मिला। वे गड्ढे में गिरने वाले थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें थाम लिया हो। विल्लव मंगल चौंके। यह किसका स्पर्श है? इतना शीतल, इतना ममता प्रेम भरा। यह कैसा स्पर्श है? कौन उसे थामा है? इसे जानने के लिए उन्हें टटोला।
विल्वमंगल को लगा कि ये तो मेरे कन्हैया हैं। उसने जोर से उस बालक के हाथ को पकड़ा और कहा, प्रभु, मन ने इतना नचाया मुझे, इंद्रियों ने ठगा मुझे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहचान लिया, अब तू मेरे पास रहेगा, तुम मेरे मन में दुर्भावना, दुर्विचार आ ही नहीं सकेंगे। प्रभु, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। वे जोर से पकड़े रहे। कहते हैं, प्रभु ने हाथ छिटक दिया और आगे बढ़ चले। विल्वमंगल ने दृढ़ता के साथ कहा, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे, सबल गहूँगा तो ही। अर्थात, हे प्रभु, निर्मल समझकर मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर जा रहे हो। मैं हूँ ही निर्बल, न मुझ में भक्ति है, न भावना है, न श्रद्धा है, न विवेक है, न कोई सद्कर्म है, न पुण्य है, न मेरा मन और न मेरी इंद्रियां मेरे कहे पर है। मुझे सब तरफ से निर्बल जानकर ठुकरा कर आगे बढ़ रहे हो नाथ। परंतु हे, तेरे में हिम्मत तो तू मेरे हृदय से निकल के दिखा। मैं तब तुम्हें शक्तिशाली समझूंगा जब तू मेरे हृदय से निकल जाएगा। और सुन प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मेरे हृदय से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं नालायक भले ही हो गया, पर आप निर्दय नहीं हो। मुझ में गुण नहीं है, पर आप में सुहृदयता की कमी नहीं आ गई। गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने उद्घोष किया है कि जो मुझे सब प्राणियों का अहेतुक सुहृदय समझता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। प्रभु, आज तक मैं अपने मन इंद्रियों को सुहृद समझता था, पर अब मैंने आपको परम सुहृद समझ लिया। जब विल्वमंगल के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा, तो भगवान फिर उसे छोड़कर कभी भी नहीं जा सके और वही विल्वमंगल सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंधे सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन किया। कैसे भक्ति के वश में भगवान होते हैं, कहाँ इतना पापी विल्वमंगल मतलब सूरदास, और कहाँ भगवान की कृपा, दयालुता, प्रेम। उन्होंने अपनी समस्त लीलाओं का उन्हें दर्शन कराया। सूरदास ने ही अपनी दिव्य चक्षुओं से देखकर कहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पापी से पापी व्यक्ति के भी उद्धार के लिए द्वार खुला हुआ है। प्रभु के दिल में सब के लिए प्रेम और ममता है। बस वे इंतजार कर रहे हैं कि हम कब कह सकें, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं आपके आश्रित और आपके भरोसे हूँ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बहु पाप पर्वत छेदनान, भव ताप दुरुति निवारनान। कहे कबीर गोविंद भजी, परमानंद वंदित कारनान। परमानंद के कारण स्वरूप परमात्मा प्रभु की वंदना करो। वे समस्त पापों, दुरितों, भवतापों का निवारण करने वाले हैं। सद्गुरु कबीर साहब एक अन्य पद में कहते हैं, राम नाम को सुमीरते तर गए पतित अनेक। कहे कबीर नहीं छाड़िए राम नाम की टेक। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सब पाप की बात है, जाने दो, हम लोग तो पापी नहीं हैं। आज इतना ही। ओम जय श्री सद्गुरु।